हेलो गाइस, आज का एक पर्टिकुलर वीडियो जो कि क्राइम से रिलेटेड है, जो कि मैं बात करने वाला हूँ पूरा वर्ल्ड वाइड एज वेल एज पूरा इंडिया के लेवल में। मैं बात करूँ क्राइम जो है हमारे सोसाइटी को, कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट करता है। आप खुद ही समझ लीजिए इस बात को कि अगर कोई सोसाइटी में किसी का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, चोरी लूट डकैती, तो वहाँ के सारे लोग जो है एक डर सा माहौल उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो हर कोई सोचते रहता है कि मेरे साथ कभी गलत ना हो जाए। तो आज जो क्राइम का जो रेट है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूं कि जो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया है, जो कि रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि 2021 के मुताबिक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट में क्राइम में है। और जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला कि जो नागालैंड जो है वो बहुत ही क्राइम रेट उसका जो है बहुत ही कम है ऐसा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम जो होते हैं वो दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगी एक रिपोर्ट। और 2021 जो एक ऐसा समय रहा जहां पर क्राइम रेट जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला कि जो नॉर्थ एरिया जो है इंडिया का, उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होता है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे अनेक राज्य, राजस्थान, तो ऐसे जो राज्य हैं जहाँ क्राइम का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते गए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में आप जानते हैं कि हाफ मर्डर केस। ठीक है, तो हाफ मर्डर केस जो कहें यहाँ पर लॉ में कहीं भी ऐसा डिफाइंड नहीं है, लेकिन सारे लोग जो कहते हैं हाफ मर्डर केस, जहाँ पर आप किसी को आधा जान ले लेते हो किसी का। ठीक है, तो एक हाफ मर्डर केस, मर्डर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बारे में अच्छे से बताया है कि मर्डर क्या होता है, बेल प्रोविज़न क्या है, अनेक चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। तो अभी जो है कोई भी हाफ, जो कि लॉ में हम बात करते हैं हाफ मर्डर को, तो हम उसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जो कि हमारे आईपीसी के जो सेक्शन 307 में डिफाइंड है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अटेम्प्ट कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ को काम करने की प्रयास कर रहे हो, कोई एक्ट जो है आप करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि आप सफल हो भी सकते हो, सफल नहीं भी हो सकते हो। अटेम्प्ट का मतलब ये है, ओके ना। आप देखिए अगर कोई भी किसी का हमारे सोसाइटी में अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ओके, तो वहाँ पर जो पुलिस का एक अहम रोल आता है कि पुलिस वाले जो होते हैं उस अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, इसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल के लिए जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में। और ये जो है आईपीसी के सेक्शन 307 जो है, तो ये पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो उस क्राइम की नेचर को और उसी क्राइम की नेचर को, सर्कमस्टांसेस को, स्थिति और फैक्ट को देखते हुए चार्जेस लगाता है। सेक्शन पुलिस वाले उस अपराधी के खिलाफ सेक्शन लगाते हैं। तो पुलिस वाले जो हैं एफआईआर दर्ज करते हैं 307 में। अगर आप किसी को मर्डर करने की कोशिश करते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कर रहा हूँ ऐसा, तो पुलिस का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ जो है एविडेंस कलेक्ट करना और उसको कोर्ट में प्रूव करना और उसके खिलाफ जो है चार्जशीट दायर करना। चार्जशीट जो है आप पुलिस वालों को 90 दिन के अंदर उसको दायर कर देना ही होता है। अगर चार्जशीट 90 दिन के अंदर जो है अगर दाखिल नहीं किया गया है तो कोर्ट से परमिशन लेकर उसे 180 दिन का टाइम लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे जुडिशरी का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो जिस जुडिशरी हमारा जो है न्याय व्यवस्था, वहाँ पर कि आप न्याय के समक्ष जाते हो, न्याय की गुहार लगाते हो, तो यहाँ पे जो होता है एक ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद वहाँ पे जो पुलिस वाले जो होते हैं, जब प्रोसिक्यूशन जो होता है, पुलिस प्रोसिक्यूशन होता है, तो वहाँ पर आपके खिलाफ जो है आपके खिलाफ सबूत पेश किए जाते हैं ऐसा। ओके, तो ये एक जो है क्राइम जो है हमारे सोसाइटी को बैड इफेक्ट तो डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जस्टिस लेने में बहुत ही समय लगता है न्याय व्यवस्था में, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था में दोनों पक्षों का सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यायालय ये मानता है कि जब तक ये बात कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, आपके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला है, जो कि ये एविडेंस ये कह रहे हैं कि आपने सच में अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, तो आपको सज़ा जल्दी नहीं मिलेगा। जब तक कि इस बात को प्रूफ नहीं करोगे कि आप सामने वाला व्यक्ति जो है अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, तब तक उससे हम दोषी नहीं मानते हैं। ओके ना। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बेसिकली जो बात करेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने तो शेयर किया, लेकिन अभी बेसिकली हम बात करेंगे कि या आखिर भैया ये अटेम्प्ट टू मर्डर होता क्या है, इसका लीगल प्रोविज़न क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है,
क्या ऐसे मामले में हम समझौता कर सकते हैं, और ऐसे मामले में क्या बेल हम ले सकते हैं, बेल लेकर ग्रांट आप बाहर रह सकते हैं। साथ ही इसका रेट, क्राइम रेट हमारे इंडिया में क्या है, और क्या लोअर कोर्ट में हारने के बाद हम क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके मन में आएंगे, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी की 307 में क्या डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जानिए कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम होने के लिए जो है इस 4 स्टेज होता है। सबसे पहले जो होता है कि आप मर्डर कर रहे हो, ओके ना। तो एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि मर्डर जो है जहाँ पर आप फुल इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति को जान से मारने की प्लानिंग करते हो और उसको जान से मार देते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एलिमेंट ये होता है। दूसरा जो होता है कि आप इंटेंशन आपका है, ठीक है। जज जो है आपके अंदर ये 4 चीज़ देखेगा। अगर ये 4 चीज़ अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये 4 चीज़ें प्रूफ हो जाता है तो डेफिनेटली आपको मर्डर के चार्जेस आपको होंगे, ओके ना। अगर 4 चीज़ में अगर एक चीज़ छूट जाता है, जब वो आ जाता है किसमें, अटेम्प्ट टू मर्डर में, जिसे आप हाफ मर्डर कहते हैं। तो पहला चीज़ जो है आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका मोटिव, आपका कोई एक गोल आपका होना चाहिए कि उस व्यक्ति को मारने के पीछे कोई एक कारण होना चाहिए, एक ठोस कारण, एक ठोस इरादा होना चाहिए, ओके ना। दूसरा है कि आप उस व्यक्ति को जान से मारने के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे थे बहुत दिनों से, या 1 दिन से 2 दिन से, बहुत दिनों से। तो प्रिपरेशन एक चीज़ को दिखाता है कि आप उसको मारना चाहते हो। दूसरा जो है अटेम्प्ट, तो आप उसको अटेम्प्ट कर रहे किए, मतलब हाँ उसको आप बंदूक से, चाकू से, ओके, जो भी आपको हथियार मिला उससे आप मारने की कोशिश किए, चाहे पॉइजन उसको दिए, ओके, ये हो गया। आप सबसे लास्ट जो है कमीशन, तो लास्ट में इतने सारा चीज़ आपने किया, इंटेंशन आपका मन है, ठीक है, मेंटल आप मेंटली आप गिल्टी हो उस व्यक्ति को। दूसरा जो है प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट किया, लास्ट में इतने सारे कुछ होने के बाद भी आपने कमीशन कर देते हो, उसको आप पूरा कर देते हो, उस व्यक्ति को जान से मार देते हो। तो ये 4 चीज़ होता है तो आपको मर्डर के लिए चार्जेस किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट जाता है भैया, आपका इंटेंशन भी है, ठीक है, आपने प्रिपरेशन भी किया उस व्यक्ति को जान से मारने का, और साथ ही आपने अटेम्प्ट भी करा, लेकिन जो कमीशन जो है पूरा आपका 100% उस व्यक्ति को जान से मारने का था वो नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, मर्डर और हाफ मर्डर में डिफिनेशन ये है कि आपने कोशिश तो किया जान से मारने का, लेकिन वो व्यक्ति उसका जान नहीं गया, वो घायल हुआ, उसको चोटें आई, लेकिन उसका जान नहीं गया। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है डिफिनेशन के अंदर में, ओके ना। अब बात करते हैं इसका जो है कि पनिशमेंट की बात करता हूँ। तो अगर ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, जिसे हम लॉ में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे में जब पुलिस अगर ऐसा कोई क्राइम करते हो अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि बिना वारंट के पुलिस वाला जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है और आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर सकता है, ओके ना। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद जो है आपका जो पनिशमेंट की बात करता हूँ, तो ऐसे इस अपराध के लिए आपको पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट भी आपको दिया जा सकता है, आपको इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी आपको दिया जा सकता है। दैट मीन्स आपको पूरे जीवन भर जेल में रहना पड़ सकता है। तीसरा, आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, 10 साल से कम तो नहीं होगा। अगर सज़ा होगा तो 10 साल। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अगर आपके पास केस आपके खिलाफ लगा हुआ है तो उसके बाद जो है जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो जुर्माना जो डिसाइड किया जाएगा वो जज के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, कि आप कितना जुर्माना लेंगे अपराधी से, ओके ना। तो इस तरह का हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मामले में जो है आप जो है क्या हम समझौता करके मामले को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। ऐसा जो मामला है इसमें आप समझौता करके मामले को ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो ऐसे जो गंभीर तरह के जो मामले होते हैं वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके मामले को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि इसका ये ट्रायल, तो कौन से जज के पास ये ट्रायल किया जाएगा। तो ये जज जो है आप कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन सबसे बड़ा कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे बड़े जो जज होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो ऐसे मामले को इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो वो इसी मामले की वो सुनवाई करते हैं, ओके ना। उसके बाद जो होता है इसका
डेटा के मुताबिक। तो अभी मैं बता दूं कि अटेम्प्ट टू मर्डर पूरे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा की जाते हैं ऐसा, और इसमें सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट पाया जाता है कि पुलिस वालों के द्वारा, कि पुलिस वालों यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि छोटे मोटे क्राइम के लिए भी छोटा मोटा मारपीट भी होता है, तो वो जो है उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए, ओके, और वो परेशान करने के लिए उसे क्या करते हैं कि वो जो है 307 का केस लगा देते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। जबकि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो है आप क्राइम की नेचर को समझ करके जो है आप छोटे मोटा सेक्शन भी लगा सकते हो, ओके ना। आप 323 का लगाओ, 320 का लगाओ, ओके ना, 325 का लगाओ, 26 का लगाओ, जहाँ पे जैसे कि आपका 19 हो गया तो वहाँ पे सिंपली हर्ट है, तो हर्ट का पनिशमेंट है, छोटा मोटा मारपीट होता है। तो उसके बाद 25 लगाओ गंभीर चोट के लिए, ओके ना। तो ये सारे सेक्शन में आप लगा सकते हैं पुलिस वाला। लेकिन पुलिस वाला कभी कभी जो है पैसा लेकर के कभी कभी वो 307 का ही सेक्शन लगाता है ताकि उसको बेल ना मिले जल्दी, ओके ना। तो ये जो मैंने अभी जो बात करा कि 320 का, ठीक है, तो यहाँ पे बेल मिल जाता है सिंपली नेचर पे, लेकिन वो 307 लगा करके परेशान करना चाहता है उस सामने वाले व्यक्ति को, ओके ना। तो ऐसा नहीं करता है। अब मैं बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पे क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2023 के मुताबिक जो रिपोर्ट है उसमें ये आया कि पुलिस वाले जो होते हैं, जो सिंपल नेचर ऑफ जो क्राइम जो होते हैं, उनको भी पुलिस वाले जो हैं वो क्या करते हैं 307 का केस लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए उस 21 पर्सन को, ओके ना। हमारा देखिए गोल यहाँ देखिए जेल जो है एक्सेप्शन है, समझे ना, जेल एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी आप समझ जाइए बेल हमारा राइट से, बेल हमारा राइट है, जेल हमारा एक्सेप्शन है। तो बेल लेने का हमारे पास राइट से, ओके ना। तो यहाँ पे बेल जल्दी ना मिले इसीलिए पुलिस वाले जो करते हैं 307 का सेक्शन लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार डांट फटकार एकदम लगाए हैं पुलिस वालों को भी लेकर कर कि आप सिंपल नेचर का भी क्राइम होता है तो आप 307 लगा देते हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बार टिप्पणी भी करा है इसमें, ओके ना। तो ये सारा का बात जो मैंने अभी कहा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है अभी जानने वाली बात कि बेल के बारे में बात करता हूँ ऐसा, ओके ना। तो बेल, तो ऐसे मामले में 307 में क्या बेल मिलता है, तो देखिए बेल का प्रोविज़न मैं बता देता हूँ कि आप 300 CRPC की सेक्शन जो है 378 338 39 में भी जा सकते हो, ओके। रेगुलर बेल पे भी जा सकते हो आप, उसके बाद ओके ना एंटीसिपेटरी भी जा सकते हो क्योंकि होता है, ओके ना। अगर आपके खिलाफ पहले से ही प्लानिंग हो रहा है कि आपको अरेस्ट, प्री अरेस्ट से पहले ही आपका 307 का केस लगा दिया जबकि आपका नहीं है इतना बड़ा केस, ओके ना। तो आप अप्रोच कर सकते हैं एंटीसिपेटरी के लिए भी, रेगुलर के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको है बेल के लिए जो फाइल करना है वो सेशन कोर्ट में ही फाइल करना है, और जिस कोर्ट में आपका केस है वहाँ पर ही आपको बेल फाइल करना है आपके वकील के माध्यम से, ओके ना। तो वकील आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेल पिटीशन बनाएगा और वहाँ पे सारा फैक्ट वगैरह वहाँ पे लिखेगा केस से रिलेटेड। अगर वह फैक्ट और सर्कमस्टांसेस यहाँ दिखता है कि हाँ आपको बेल मिलना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम करते हो जब आपको फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21 के अंदर जो है आपको गारंटी इस बात का दिया गया है, ओके ना। तो आप हमें बेल फाइल करोगे। अब बेल फाइल करने के बाद अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपील करना होगा, क्योंकि आप नीचे जो लोअर कोर्ट है उसके जो ऑर्डर्स हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटाते हो। तो हाई कोर्ट आपकी मैटर को सुनता है, हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो मैटर जो हमारे सामने आया, जो फैक्ट आए हैं, कुछ नया मटेरियल आप वहाँ पे प्रोड्यूस की बिफोर द कोर्ट, तो वहाँ पे लगेगा कोर्ट को कि हाँ इस फैक्ट में ज़रूरी है इस व्यक्ति को बेल मिलना, ओके ना। फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखता है और कोर्ट में जो आपके एडवोकेट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं जब केस को, ओके ना। तो वहाँ पे जो है आप क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होता आपका, या वो जो ऐसा फैक्ट कुछ छूट जाता है जब पुलिस ऑफिसर छोड़ दिए तो ऐसे मामले में आपको तुरंत बेल मिल जाते हैं। तो हाई कोर्ट के पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पावर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 307 में जो है बेल ग्रांट कर देते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका बेल जो है कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन होता है जब आप पुलिस वाला जो है चार्जशीट फाइल कर देता है, ओके। चार्जशीट फाइल करने के बाद आपको डेफिनेटली बेल होने का चांस है और होता ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं। 307 में भी आपको बेल मिलेगा। आपको आज को वकील अच्छी होनी चाहिए, ओके ना। आपका आर्गूमेंट अच्छा होना चाहिए वकील का, तो डेफिनेटली, और ड्राफ्टिंग में अच्छा होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो बेल ग्रांट हो जाता है अच्छा सर्कमस्टांसेस और केसेस को देखने के बाद और वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्ट ऐड करने के बाद, ओके ना।
तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ मैंने कवर करा, आपको बेल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, और बेल हो गया, पनिशमेंट हो गया, कंपाउंडेबल सेक्शन, तो सारा चीज़ मैंने इसे कवर कर दिया। ओके ना, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आई होप कि आपको अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसे कि हाफ मर्डर हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको सारा जानकारी में शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और अभी आगे से रिलेटेड में आगे भी बहुत सारी चीज़ों में शेयर करता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ।